अस्सलाम वालेकुम। ऐसे नासिर की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज इतवार का दिन है और हर इतवार के दिन आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं अपने पसंदीदा कॉलम यानी कि लंदन डायरी की सुनने का। तो पेश खिदमत है लंदन डायरी, जिसके कॉलम निगार हैं जनाब फ़हीम अख्तर, लंदन बरतानिया। आज का उन्वान उन्होंने दिया है बरतानिया की नेशनल हेल्थ सर्विस ने 75वीं सालगिरह मनाई। ये बात 1975 की है, जब मैं 9 साल का था। दिसंबर का महीना था और हल्की हल्की सर्दी थी। कलकत्ता भी सर्दी से कांप रहा था। रात के 10 बजे होंगे। मेरे वालिद हस्ब मामूल पढ़ने के लिए हाथ में कुरान लिए जैसे ही पलंग पर चढ़े कि अचानक चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर पड़े। घर वालों ने मुकामी लोगों की मदद से कलकत्ता के मारूफ सरकारी अस्पताल पीजी पहुंचाया। रात भर जनरल वार्ड में पड़े रहे। सुबह जब घर वाले देखने को पहुंचे तो अब्बा बेहोशी की आलम में पेशाब में लथपथ पड़े थे। डॉक्टर और नर्स अपने काम में मसरूफ़ थी। घर वालों से अब्बा की हालत देखी न गई। उन्होंने बिला ताख़ीर अब्बा को एक मारूफ बंगाली डॉक्टर के मशवरे पर शाम बाज़ार के एक नर्सिंग होम में दाखिल करवा दिया। डॉक्टरों ने हमें बस इतना बताया कि अब्बा को ब्रेन हैमरेज हुआ है। 9 रोज़ तक अब्बा बग़ैर किसी इलाज और तशख़ीस के बिस्तर पर पड़े रहे और आखिरकार 9 दिन बाद उन्होंने डॉक्टर की लाइल्मी और बग़ैर इलाज के हम सबको रोता बिलखता छोड़कर इस दुनिया से कूच कर गए। वक्त के साथ साथ हर चीज़ बदल गई। मैं कलकत्ता छोड़कर रोज़गार के लिए लंदन चला आया। लंदन आकर मुझे खुशी के साथ दुख भी हुआ। खुशी इस बात की कि बरतानिया में NHS यानी नेशनल हेल्थ सर्विस की सहूलत होने से मुझे अपनी सेहत के मुतालिक तमाम सहूलियात फराहम हैं। लेकिन जब मैं अपने हिंदुस्तान की ज़िंदगी पर नज़र डालता हूँ तो वहाँ के लोगों में इलाज के लिए दवाई तक की मुश्किलात के बारे में सोच कर भी रूह कांप जाती। आए दिन लोगों का पैगाम आता कि उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। वह अस्पताल के खस्ता इंतज़ाम से बहुत मायूस हैं। जाहिर सी बात है, हर कोई कहाँ से इलाज के लिए इतनी बड़ी रकम लाए। मुलाजमीन की तादाद के हवाले से अगर हम गौर करें तो पता चलता है कि दुनिया में 3 ऑर्गेनाइजेशन बरतानिया का NHS, इंडियन रेलवे और चीन का रेड आर्मी ऐसे हैं जहां सबसे ज़्यादा लोग मुलाजिम हैं। बरतानिया में 5 जुलाई 1948 को नेशनल हेल्थ सर्विस का क़याम अमल में आया, जो कि दुनिया का वाहिद ऐसा हेल्थ सर्विस है जहां लोगों का इलाज मुफ्त होता है। बरतानिया में इस सिस्टम के तहत लोग GP यानी जनरल फिजिशियन से लेकर अस्पताल में भर्ती होने के अलावा ऑपरेशन भी मुफ्त में करवाते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से NHS में फंड की कमी और बढ़ती हुई आबादी की वजह से अस्पताल अपनी उम्दा कारकर्दगी से महरूम हो रहा है। सेहत के माहिरीन इसकी कई वजूहात बताते हैं। मसलन अस्पताल में कसीर तादाद में मरीज़ों का बोझ, बढ़ती हुई आबादी, लोगों की उम्र का बढ़ना, बुज़ुर्ग लोगों का ज़्यादा दिन तक हयात से रहना और बीमारियों का पेचीदा होना वगैरह। ताहम उन दुश्वारियों के बावजूद बरतानिया का NHS अब भी लोगों को बेहतरीन और उम्दा सर्विस पेश कर रहा है। 1948 में लेबर पार्टी की हुकूमत में NHS का क़याम अमल में आया। हेल्थ सेक्रेटरी एन्यूरन बेविन ने इस काम को अंजाम दिया,
जिसमें उन्होंने अस्पताल, डॉक्टर, नर्स, फार्मेसी और पेटिशन और डिकेट को एक साथ एनएचएस में शामिल किया। 1952 में दवा के नुस्खे के लिए एक शीलिंग यानी 5 पैसे को लागू किया गया। इसके अलावा दांत के इलाज के लिए 1 पाउंड भी लागू किया गया, जिसकी वजह से हेल्थ सेक्रेटरी ह्यून ने एहतजाजी तौर पर इस्तीफा दे दिया था। आइए अब एनएचएस की 75 सालों की कामयाबी पर एक नज़र डालते हैं। 1954 ईस्वी में ब्रिटिश साइंसदान सर रिचर्ड डोल ने लंदन के 20 अस्पताल में मरीजों पर रिसर्च करके तंबाकू नोशी को फेफड़ों के कैंसर की सबसे बड़ी वजह बताई। 1958 में 15 साल से कम उम्र के बच्चों में पोलियो और डिप्थीरिया का टीका लाजमी करार दिया गया। 1961 में प्रोफेसर गिरी हैंक्स ने जिनसी ख्वाहिशात के बाद हमल से औरतों को बचने के लिए कंट्रासेप्टिव पिल का इजाद किया। 1962 में प्रोफेसर सर्जन चारंगी ने पहला पूरे हिप की तब्दीली की। 1968 में हिप की तब्दीली की पहला पूरे हिप की तब्दीली की। 1968 में नेशनल हार्ट अस्पताल लंदन में पहला दिल का कामयाब ट्रांसप्लांट यानी पेवनकारी की गई, जिसे सर्जन डोनाल्ड रॉस ने अपने 18 डॉक्टरों और नर्सों की मदद से 7 घंटे में किया। 1972 में गॉडफ्रे न्यूबोल्ट बॉन्सीडी ने सीटी स्कैन कंप्यूटराइज्ड सोनोग्राफी इजाद की, जिसमें एक्सरे और कंप्यूटर मिलकर जिस्म के हिस्से को साफ तौर पर दिखाते हैं। बॉन्फील्ड को सीटी इजाद के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। 1978 में दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी ओल्ड हिम अस्पताल में पैदा किया गया। इस तरीके के ज़रिए औरत के जिस्म से बाहर बच्चा को बनाया जाता है। 1985 में 2 साल बेंजामिन बर्तानिया का सबसे पहला कलेजी ट्रांसप्लांट का मरीज बना। हालांकि ऑपरेशन कामयाब रहा, लेकिन बदकिस्मती से बेंजामिन की 3 साल बाद मौत हो गई। एनएचएस ने 1987 में दुनिया का पहला जिगर, दिल, फेफड़ों की पेवनकारी समेत बहुत बड़ी तिब्बी पेशरफ्त की है। इसके अलावा नए इलाज जैसे बायोनिक आँखें और हालिया दिनों में संगीन तौर पर बीमार बच्चों के लिए दुनिया की पहली जेनियम तरतीब देने का आगाज़ किया गया। 2002 में लंदन के मारूफ ग्रेट ऑर्मोंड स्ट्रीट अस्पताल में पहला जीन थेरेपी का आगाज़ हुआ।
जीन थेरेपी का आगाज़ हुआ, जिससे उन बीमारियों का पता चलाया जा सका जो आम नहीं होते हैं। 2007 में बरतानिया के रेस्टोरेंट और पब्लिक पैलेस में रेस्टोरेंट हब और पब्लिक पैलेस में तंबाकू नवेशी पर पाबंदी लगा दी गई। 2007 में रोबोट के ज़रिए लंदन के सेंट मेरी अस्पताल में पहला हार्ट ऑपरेशन किया गया। 2012 ईस्वी में बरतानिया में पहला हाथ का ट्रांसप्लांट किया गया और हम कोविड-19 वबाई मर्ज के दौरान NHS की बेमिसाल खिदमत को कैसे फरामोश कर सकते हैं। कोविड-19 के लिए दुनिया का मौसर इलाज तलाश करने के काबिल बनाया और डेक्सामीथासोन जैसा वैक्सीन मंजूर किया गया था और इसी दिन से उसे तमाम अस्पताल में दस्तयाब कराया गया। अब जदीद अद्वियात को अपनाने में NHS दुनिया में रहनुमाई करता है। सेहत के शोबे में एदाद शुमार से पता चलता है कि यूरोप में हर 4 के मुकाबले में 5 इलाज इंग्लैंड में दस्तयाब हैं। साथ ही कैंसर की तकरीबन 1/3 दवाइयाँ भी दस्तयाब हैं। सिर्फ 2022 में रिव्यूअंस सिस्टम्स ने प्रोस्टेट कैंसर के मरीज़ों का इलाज करने और सर्जरी के बाद 24 घंटे से भी कम वक्त में उन्हें उनके घरों तक पहुंचाने में मदद की है, जो कि एक काबिल सताइश बात है। 5 जुलाई 2023 को बरतानिया की नेशनल हेल्थ सर्विस के 75 साल मुकम्मल हो गए। इंग्लैंड में 10 लाख से ज़्यादा लोगों का इलाज करते हुए NHS हमारी ज़िंदगी से काफ़ी कुर्बत रखता है। अब उसकी बुनियाद 1948 में रखी गई थी। तब NHS पहला आलमगीर सेहत का निज़ाम था जो सबके लिए मुफ्त दस्तयाब था। आज बरतानिया में 10 में से 9 लोग इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि सेहत की देखभाल मुफ्त होनी चाहिए और 5 में से 4 से ज़्यादा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि देखभाल हर एक के लिए दस्तयाब होनी चाहिए और ये कि NHS उन्हें बरतानवी होने पर सबसे ज़्यादा फ़ख्र महसूस करता है। मैं बरतानिया के NHS सर्विस की 75 सालगिरह पर तमाम हेल्थ स्टाफ को ढेरों मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी दुआ है कि दुनिया का बेहतरीन सेहत फराहम करने वाला NHS अपनी शान और शौकत को बरकरार रखे और आने वाले दिनों में ये बरतानिया और दुनिया के लोगों को उम्दा इलाज फराहम करता रहे। तो दोस्तों, अभी आप एस एम राशिद की दुनिया में अपना पसंदीदा कॉलम लंदन डायरी सुन रहे थे, जिसके कॉलम निगार थे जनाब फ़हीम अख्तर, लंदन, बरतानिया। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, मैं उनके लिए पढ़ता हूँ जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का ये कॉलम भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो इजाज़त दीजिए। हम फिर मिलते हैं आपके इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है एस एम राशिद की
अदबी दुनिया। अल्लाह हाफिज़।